हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के कई सारे कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि क्या हम प्री के साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं। बात हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कर रहे हैं। क्या प्रारंभिक परीक्षा जो 1 अगस्त को होने वाली है, क्या हम इसके साथ मेंस की तैयारी कर सकते हैं, या क्या मुझे प्री के साथ मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो क्यों, नहीं करना चाहिए तो क्यों, या कुछ बीच का रास्ता ऐसा हम निकालें जिससे कि प्री और मेंस की तैयारी दोनों हो जाए। दोस्तों, इसी के संबंध में पूरा वीडियो आज का बेस्ड है और इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। जरा भी अगर आपने इसको स्किप किया या मिस किया तो आपके वही पॉइंट छूट जाएंगे और आप हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में 1-2 नंबर से बाहर हो सकते हैं। इसलिए हमारी पूरी रणनीति को समझ लीजिए और उसको कैसे फॉलो करना है, उसी आधार पर अपनी आगे की रणनीति को बनाना है। ठीक है, तो हम बेसिकली RO 2021 की बात करेंगे, जिसका प्री आपका 1 अगस्त 2021 को होने वाला है। ठीक है, और होगा ही। ठीक है, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं कि होगा ही। तो अप्रैल आपका चल रहा है, लगभग बीत भी रहा है, बीतने वाला भी है। ठीक है, 3 महीने लगभग बचे हुए हैं, तो इन 3 महीनों हम प्री पढ़ें कि मेंस पढ़ें। ठीक है, तो जैसा कि आपको हमने पिछले वीडियो में, जो हमारे सिलेबस वाले वीडियो हैं, ठीक, जहाँ भैया एग्जाम के पैटर्न वाले हैं, वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि जीएस और हिंदी ऑब्जेक्टिव ये प्री और मेंस में एक जैसा होता है। ठीक है, यानी कि जीएस भी ऑब्जेक्टिव है प्री और मेंस का। प्री में 140 क्वेश्चन, मेंस में 120 क्वेश्चन। ठीक है, सिलेबस सेम। हिंदी ऑब्जेक्टिव प्री में 60 क्वेश्चन और मेंस में 30 क्वेश्चन, सिलेबस सेम। मेंस में एक टॉपिक कम हो जाता है, पर्यायवाची। ठीक है, प्री में 6 टॉपिक रहते हैं और मेंस में 5 टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये दोनों चीजें जो सिलेबस हिंदी ऑब्जेक्टिव और जीएस ऑब्जेक्टिव का है, ये प्री और मेंस का सेम है। तो इस हिंदी को और इस जीएस को आप इस तरीके से तैयार करें कि ये प्री और मेंस दोनों में काम आए। ठीक है, जैसे हमने आपको जीएस के नोट्स प्रोवाइड किए हैं, हिंदी के नोट्स प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, आपने, उम्मीद करता हूं आपने लिए होंगे। अगर नहीं लिए हैं, जिन लोगों ने नहीं लिए हैं तो वो लोग ले सकते हैं। ऐसे ले सकते हैं कि इस नंबर पर आपको 6393350769, ठीक है, ये हमारा नंबर ऑफिस का है। तो इस पर आप नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर दीजिए, तो आपको नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। वहां पर आपको कंप्लीट जीएस और हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे प्री और मेंस के लिए। ठीक है, इस नंबर पर नोट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना, या आपकी कोई क्वेरी इन्फॉर्मेशन है, लेना चाहते हैं, तो इस पर आप सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कॉल भी कर सकते हैं। आपकी कॉल पिक होगी और आपकी समस्या का प्रॉपर समाधान भी किया जाएगा। ठीक है, तो जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं हिंदी के और जीएस के, उनको आपको इस तरीके से पढ़ना है कंप्लीटली कि वो प्री में भी काम आए और आपका मेंस में भी काम आए। ठीक है, यानी मेंस में आपको अलग से रिवीजन ना करना पड़े। ठीक है, सिर्फ करंट अफेयर्स देख लें और आपका काम हो जाए। ठीक, तो ये तो बात हो गई आपकी। अगर मेंस की बात करें तो 120 नंबर का जीएस और 60 नंबर की आपकी हिंदी, तो 180 नंबर की बात हो गई। अब बचते हैं आपके 220 नंबर, जिसमें आपकी 100 नंबर की हिंदी ड्राफ्टिंग हो जाएगी और 120 नंबर का आपका हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा मुख्यतया मेंस का पोर्शन, जिसमें आपको 100 नंबर की हिंदी ड्राफ्टिंग और 120 नंबर का निबंध पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए हिंदी ड्राफ्टिंग में क्या होता है, वो ये आपका सारांश है, पत्र लेखन है, शब्दावली है, मुहावरे हैं और कंप्यूटर है। ठीक है, इतनी चीजें हैं। तो इसको तैयार करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको हेडिक और पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको हम 15 से 20 दिन में कंप्लीट करा देंगे। प्रैक्टिस भी करवा देंगे, लेटर भी उपलब्ध करा देंगे, सारे फॉर्मेट दे देंगे, सारे एग्जाम्पल दे देंगे, शब्दावली की आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, कंप्यूटर का पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, और गद्यांश की भी आपकी हम प्रैक्टिस करा देंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पेन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पेन लेना ही चाहते हैं या कुछ करना ही चाहते हैं, इस समय पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा मेंस ना रुके, तो आपको करना ये होगा, आप निबंध की तैयारी अभी से कर दीजिए। क्योंकि निबंध की तैयारी 2-4 दिन में या महीने 2 महीने में नहीं हो पाती है। निबंध एक ऐसी चीज है जो हमारे विचारों पर, हमारी भावनाओं पर,
हमारी वोकेबलरी पर, शब्द भंडार पर डिपेंड करता है, हमारे ज्ञान पर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में कितना सारा नॉलेज हमारे पास है, कितना सारा शब्द भंडार है, कितना ज्ञान है मेरे पास। ठीक है, क्योंकि जो ये 100 नंबर वाली हिंदी है या जीएस है, ये सब रटने वाला है, रट के जाना। जैसा पत्र का फॉर्मेट है, जहाँ कॉमा लगा वहीं लगाना है, पूर्ण विराम लगा है तो लगाना है, नहीं लगा तो नहीं लगाना। क्लियर? इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, रट के जाना है, सेम टू सेम छाप के आना है। मुहावरे रट के जाना है आपको। ठीक है, तो ये 100 नंबर ये तो रटने वाले हैं, लेकिन जो 120 नंबर निबंध के हैं, ये भाई साहब रटने वाले नहीं हैं, ये समझने वाले हैं। ये आपकी समझ पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग कैसी, आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी सोचने की विचारधारा क्या है। ठीक है, आप किस तरीके से सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, या कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। ठीक है, तो ये करना है। अब इसके लिए आप इसकी तैयारी अभी से कैसे कर दें, तो वो हम आपको बताएंगे। इसके लिए आपको करना ये होगा कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, कोई पढ़ते हो, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं दैनिक जागरण पढ़ता हूं और जनसत्ता पढ़ता हूं, 2 न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं। ठीक है, दैनिक वाले में क्या होता है, थोड़ा लोकल खबरें मिल जाती हैं, जनसत्ता में क्या होता है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरें होती हैं, मतलब पूरा कंप्लीट पेपर होता है, वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। ठीक है, खास बात ये, उसमें जो भी आर्टिकल आते हैं, जो भी एडिटोरियल आते हैं, वो हम कभी नहीं छोड़ते हैं, और अब आपको भी नहीं छोड़ना है। तो सभी पेपरों के आपको एडिटोरियल्स पढ़ने हैं अभी से। ठीक है, एक एडिटोरियल मतलब जितने आप पढ़ सकते हैं, 1 2 3 जितने आप पढ़ सकते हैं। नहीं पढ़ पाते उनकी कटिंग लगा करके एक फाइल में रख लीजिए, बाद में पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, 2-3 मैगजीन बता देता हूं आपको। एक आपने सुना होगा योजना, ठीक है, एक आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र, एक आपने सुना होगा विज्ञान प्रगति, एक आपने सुना होगा डाउन टू अर्थ, एक आपने सुना होगा आउटलुक। ठीक है, इस तरह की मैगजीन है ये, जिसमें योजना कुरुक्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। योजना कुरुक्षेत्र और विज्ञान प्रगति ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनमें से आप कोई भी 2-3 मैगजीन लेकर के पढ़िए। ठीक है, मंथली मैगजीन ये आती हैं, ठीक है, उनको आप ले लीजिए। उनके जो भी संपादकीय एडिटोरियल्स हैं, आर्टिकल हैं, उनको एक एक करके रोज पढ़िए। ठीक है, अपनी समझ को विकसित कीजिए, अपने विचारों को बढ़ाइए, अपने अंदर शब्द का भंडार बढ़ाइए। चूंकि किसी भी टॉपिक पर जब निबंध लिखने को आएगा, तो अगर आपके पास शब्द भंडार नहीं होगा, अब निबंध आपको मान लो ROR की बात कर रहे हो तो 600 शब्दों में लिखना है, PCS में आपको 700 शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, अब 600 शब्द आप कहां से लाएंगे, तो 600 शब्द आपके दिमाग भरे होने चाहिए। ठीक है, आप बना बना के कितना लिख पाओगे, कि मतलब मान लो लिख दिया गंगा संरक्षण मिशन, ठीक है, या मान लो मंगल अभियान आ गया, मंगल मिशन आ गया, ठीक है, या अभी जो गगनयान मिशन चल रहा है, ठीक है, या मतलब सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, किसानों का संकट आ गया, कृषि आ गया, साहित्य आ गया, ठीक है, कुछ भी आ गया, तो इतने सारे शब्द आप कहाँ से लाओगे। तो हमारे दिमाग में अगर शब्द भंडार नहीं भरा है, हमारी मेमोरी में शब्द भंडार नहीं है, तो हम निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि बना बना के क्या होता है, जब आप बना के निबंध लिखते हो ना, तो 2-3 तो शब्द आप बना मतलब कि लिख लोगे, ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, शब्दों का रिपीटेशन होने लगता है, वही शब्द बार बार आप आगे लिखते जाते हो, वही लिखते हो, और इन चीज़ों को एग्जामिनर पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि आधा निबंध तो आपने ठीक ठाक लिखा है, लेकिन आधा फिर आपको आता नहीं है, आपने बना बना के लिखा है, क्योंकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकली है, ये मेरा अनुभव है। ठीक है, क्योंकि जब मैं भी स्टार्टिंग में करता था तो मतलब मेरे पास भी वो भंडार नहीं था, तो समस्या आती थी, लेकिन फिर मैंने क्या किया कि इन्हीं सब ट्रिक को अपना करके अपने ज्ञान को बढ़ाया, ज्ञान को विस्तार दिया, अपने शब्द भंडार को बढ़ाया, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाया, तब जाकर के अब चाहे 700 नहीं, अगर वो 700 पूछे तो मैं 900 लिख दूँ और फिर भी कम नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी वोकैब को बढ़ाइए, अपने शब्द भंडार को बढ़ाइए। वो कहाँ से मिलेगा, इन सब चीज़ों से मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा। ठीक है, या किसी भी टॉपिक पर उससे आप डिस्कशन कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ एक स्वस्थ डिबेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कुल मिलाकर के हमें किसी भी चीज़ पर एक मतलब अपना
ज्ञान बढ़ाना, अपना भंडार बढ़ाना है कि उसके बारे में कितनी चीज़ें हम इकट्ठी कर सकते हैं, कितनी हम चीज़ गैदरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तभी जा करके आप अच्छा निबंध लिख पाएंगे। तो अभी से आपको अगर करना चाहते हैं तो 120 नंबरों के लिए, जिसमें 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, प्रत्येक निबंध 40 नंबर का होता है और 600 शब्दों में एक निबंध लिखना होता है। कुल आपको 1800 शब्द लिखने हैं। अब ये 1800 शब्द आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी निकलेंगे कॉपी पर। कलम के माध्यम से विचार आपकी कॉपी पर तभी उतरेंगे जब ये दिमाग में होंगे। अगर दिमाग में होंगे ही नहीं तो क्या बाहर आएंगे, ठीक है। फिर वही ताका झाकी करेंगे, कुछ भी बना बना करके लिखेंगे, ठीक है। तो अभी आप निबंध की खाली तैयारी कर सकते हैं, बाकी और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो जीएस ऑब्जेक्टिव और हिंदी ऑब्जेक्टिव है उसको थोड़ा कंप्लीटली पढ़िए, अच्छे से पढ़ लीजिए। निबंध जो नोट्स हमारे आपको मिल रहे हैं इस वाले ग्रुप में, ठीक है, तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ आपको कंप्लीट मिल रहा है, पूरा कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस निबंध की हमने जो रणनीति बताई है उसको आप कर सकते हैं। ये वाली हिंदी 100 नंबर की, ये कंप्लीट आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्लास भी देंगे। यहाँ पर आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, तो एकदम सरकारी फॉर्मेट इस समय पत्र का चल रहा है वही आपको प्रोवाइड करेंगे, जो शासन में इस समय मांगा जा रहा है या आयोग जिसको मांगता है, ठीक है, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो निबंध के लिए आप इन चीज़ों पर और अपने न्यूज़पेपर पर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि निबंध आपको अभी से तैयार करना होगा। निबंध 1-2 महीने में तैयार नहीं हो पाएगा। हालांकि आपको हम कंप्लीट लिखे हुए निबंध सारे विषयों पर देंगे, लेकिन वही ना कि मतलब उनको आप रट नहीं सकते हो, हूबहू लिख नहीं सकते हो, ठीक है। निबंध हमेशा अपने विचारों से, अपने मन से लिखा जाता है, ठीक है। मतलब वो शब्द किसी के हो सकते हैं, लेकिन मतलब वो निकले हमारे अंदर से, ठीक है। तो इस तरीके से लिखना होगा। तो इसलिए आप जो है प्री के साथ मेंस की तैयारी कैसे करें, ये आपको हमें बताना था कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये आप काम कर लेंगे तो और लोगों की अपेक्षा आप थोड़ा सा बेहतर स्थिति में हो जाएंगे। वरना हम तो फिर अंत में हैं ही हैं, हम तो तैयारी करवाएंगे ही, जैसे भी करवाएंगे, मार पीट के आपको कानवान खींच के हम तो तैयारी आपकी करवा ही देंगे। मतलब निबंध सब पढ़ा देंगे और सब आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तरीका अपना लेंगे तो आप थोड़ा सा औरों की तुलना में बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर आप सारी मैगजीन नहीं ले सकते हैं तो योजना और कुरुक्षेत्र जरूर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक, ज़्यादा नहीं, 15-20 रुपए की मैगजीन आती है, दोनों आप ले सकते हैं और उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।